हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू चौहान फैमिली। तो मैं आ चुकी हूँ स्कूल और स्कूल में चल रहा है आज योगा सेशन। तो हमारी जो डिम्पल मैम है आज बच्चों को करा रही हैं योगा और बच्चे भी बहुत खुश होकर योगा कर रहे हैं। तो अभी असेंबली के टाइम पे कुछ बच्चे आ चुके हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी क्लास के तो एक्चुअली सारे बच्चे आ चुके हैं। उसके बाद मेरी क्लास में दिव्यांश है जो थोड़ा सा कभी कभी रोता है, तो दोनों बच्चों को मैंने बिठा लिया अपने पास में। तो दिव्यांश रो रहा था तो मैं उसको दिखा रही थी कि देखो फ़ोन में देखो, आप दिख रहे हो। तो थोड़ी बहुत देर के लिए थोड़ा शांत हो गया था। फिर मैंने समर्थ को भी अपने पास बुलाया। समर्थ भी उसको समझा रहा था कि देखो इसमें तुम भी दिख रहे हो और मैं भी दिख रही हूँ। तो दोनों बच्चे इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को। फिर मैंने उसके बाद कराई उनको क्राफ्टिंग में मैं कटिंग कर देती हूँ। बच्चों से सिर्फ पेस्टिंग का काम कराती हूँ। तो मैं ग्लू लगा देती हूँ, वो पेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही बच्चे कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं हमारे। तो डुग्गू शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने उसे काफ़ी शांत कराया। फिर मैंने आंटी को बुलाया, मैंने कहा आंटी इसको ले जाओ और थोड़ी देर इसको अपनी गोद में बिठाओ। उसके बाद वो शांत हो जाता है, थोड़ी देर अब आंटी के पास बैठ जाता है गोद में, तो वो शांत हो जाता है। फिर मैंने तब तक डुग्गू का काम कर दिया था, तब तक डुग्गू की मैंने कटिंग कर दी थी। एक्चुअली क्या है कि दिव्यांश का नाम डुग्गू भी है घर का। तो दिव्यांश अपनी सिस्टर को लेने आता था पहले, तो हम लोग उसको पहले से जानते हैं, तो हम लोग भी उसे डुग्गू बोलते हैं। और घर आने के बाद फिर हमने चलाई मूवी। तो आप लोग देख कर बताइए कौन सी मूवी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो आप लोग इस मूवी का नाम ज़रूर जानते होंगे, और आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी वो भी आप लोग हमें बताना। हमने इसको दोपहर में देखा था, हमें तो बहुत मज़ा आया, अच्छी मूवी थी। और जो जिनके ऊपर ये बनी है वो भी काफ़ी अच्छे गायकार थे। बस ये था कि उनकी जो स्टोरी है वो आप लोग देखोगे तब जाके पता चलेगा। तो ये मूवी भी अच्छी लगी हम लोगों को। आप लोगों को कैसी लगी वो आपको हमें ज़रूर बता देना, हमने आपको पहले ही बोला था। और यहाँ हम आ चुके हैं फिर शाम को पार्क थोड़ी बहुत देर टहलने के लिए। अद्विक का बहुत मन था, बोला मैं रैकेट लेके जाऊँगा, मैं खेलूँगा। तो इसको बर्थडे गिफ्ट में मिले थे रैकेट, डिम्पल मैम ने दिए थे अद्विक को। तो यहाँ पार्क आके पार्क में बहुत सारे बच्चे थे, वो भी खेल रहे थे। तो मैंने अब्दुल को बोला आज अपने फ्रेंड्स बना लो, और स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे फ्रेंड्स हैं ही आपके, पार्क में भी बहुत सारे बच्चों को फ्रेंड्स बना लो, तो वहाँ पे आप उनके साथ खेल लेना। तो ये आके यहाँ बैठ चुके हैं, मौसी थोड़ा थोड़ा टहल रहे हैं। उसके बाद हम निकल गए मार्केट, क्योंकि मुझे लेनी थी अपने लिए स्लीपर, क्योंकि मुझे स्कूल के लिए स्लीपर, जो मेरे सैंडल हैं वो ख़राब हो गए हैं। और तो मैंने बोला मेरे को और दिला दो। तो फिर हम चल दिए हैं मार्केट की तरफ। और जहाँ बीच में मेरा बाइक में मुझे ये डर लग रहा था कि फ़ोन मेरा गिर ना जाए, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा हाथ पीछे कर लिया था, जिसकी वजह से आपको बीच बीच में इनका शोल्डर दिख रहा होगा। तो यहाँ मैं पहले आ गई हूँ नॉर्मल शॉप पे। तो मैंने बोला पहले यहीं से देखते हैं कैसी स्लीपर्स मिलती हैं, तो पहले यहीं से खरीदते हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी चप्पल देखी मैंने, बट थोड़ा मेरा साइज़ का भी इशू रहता है, तो इस वजह से मुझे चप्पल नहीं आई। तो जो मुझे पसंद आई थी उनका कोई साइज़ नहीं था, और जो वो मुझे दिखा रहे थे वो मुझे पसंद नहीं आ रही थी। तो मैंने यहाँ पे हमने अपनी छोटी लाली के लिए भी सैंडल देखना शुरू कर दिया। तो ये बोले अभी ले रही है क्या? मैंने कहा नहीं, जब वो आ जाएंगी तो मैं खुद उनके पैर का नाप लेकर ले जाऊँगी। तो मुझे यहाँ पे ब्लैक वाली सैंडल्स बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी सी थी। तो हमारी लाली भी बहुत छोटी है, तो उसके लिए भी बहुत सुंदर लगती है पैरों में, बहुत अच्छे अच्छे सैंडल थे उसके लिए। तो मैंने कहा जब वो आ जाएंगी हमारे घर तब हम उनके लिए लेकर जाएंगे। तो ये वाली स्लीपर भी मुझे अच्छी लगी, और ये थोड़ी कंफर्टेबल भी थी, चल के जाओ तो ये कंफर्टेबल रहता है थोड़ा सा। तो ये भी मुझे पसंद आई थी, बट इनके प्राइस वो बहुत हाई बोल रहे थे, बिकॉज इतने प्राइस इनके थे नहीं। फिर मुझे ये वाली स्लीपर सबसे ज़्यादा पसंद आई। अगर वो हाई भी बोलते तो भी मैं ले लेती, मुझे अच्छी लग रही थी। बट ये मेरे जो बिछिए थे वो थोड़ा सा दब रहा था, अंगूठे में वो नहीं आ रही थी। चप्पल तो मुझे बहुत पसंद आई, पर ये मेरे आई ही नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने जूती वगैरह भी ट्राई की। तो जूतियों में थोड़ा सा बिछिए दबते हैं, थोड़ा चलने में दिक्कत हो जाती है, स्कूल से थोड़ा स्कूल दूर भी पड़ता है। और अभी को मुझे कभी कभी गोदी में लेकर आना पड़ता है, बिकॉज वो जिद कर जाता है कि मेरे पे नहीं चला जा रहा है, मैं थक गया हूँ। तो मेरे पास मेरा बैग भी होता है, अद्विक का बैग भी होता है, वाटर बोतल भी होती है, और ऊपर से अद्विक भी मेरी गोदी में होता है। तो फिर थोड़ा जूती वगैरह में चलने में मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो मैं ज़्यादातर स्लीपर ही पहनती हूँ। तो मैं वही लेकर आऊँगी, लेने गई थी। तो मैंने जूती देखी, ये वाली भी देखी, बट मेरे को ये भी पसंद नहीं आई, बिकॉज ये आगे पैर में बढ़ी ही नहीं रही थी। येलो वाली तो आ गई थी, बट थोड़ा सा बिछे में वो हो रहा था मेरे। फिर हम जूडियो गए, हमने कहा चलो जाके जूडियो में देखते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। तो यहाँ मैंने काफ़ी स्लीपर्स देखी। फिर मेरे को ये था कि एक तो प्राइस हाई थे यहाँ पे, और मेरे को ये ज़्यादा चलने वाली चप्पल नहीं लगी जो मुझे पसंद आ रही थी, बिकॉज क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट स्लीपर्स थी, और मुझे स्कूल पैदल
आना पड़ता है जाने के लिए, तो अद्विक के पापा घर पर होते हैं तो वो मुझे छोड़ आते हैं, लेकिन मुझे उधर से पैदल आना पड़ता है। तो मुझे लगा था ये ज़्यादा चलेंगी नहीं, जल्दी टूट जाएंगे, तो फिर इस वजह से हमने यहाँ से भी नहीं ली चप्पल। पर कलेक्शन अच्छा था ज़ूडियो का। आप ज़ूडियो का ब्लॉग पूरा देखना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम आपको स्पेशली ज़ूडियो का कलेक्शन दिखाएंगे और यहाँ पे हम आपको फुल ब्लॉग भी देंगे ज़ूडियो का। तो हमारे ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही हमारे ज़ूडियो है, तो हम उसका भी ब्लॉग आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आएंगे। फिर हम पहुँचते हैं एक शॉप पर जहाँ से मैंने स्लीपर्स खरीदी। फाइनली मैंने वहाँ से स्लीपर्स ले ली थी, मुझे सही अच्छी लग गई थी और वो मेरे पैर में भी आ गई थी, तो यहाँ से मैंने स्लीपर्स खरीदनी। काफ़ी अच्छी अच्छी स्लीपर्स थी, तो मेरे को तो अद्विक के पापा कह रहे थे और एक जोड़ी और ले लो। मैंने कहा अभी नहीं ले रही क्योंकि मेरे भाई की शादी है नवंबर में, तो मैंने कहा तब तो और शॉपिंग करनी है, अभी फ़िलहाल इतना ही। तो इसके लिए फिर मैंने थोड़ी कम शॉपिंग की है, लेकिन हम लेडीज़ जाएँ और कम शॉपिंग करनी ये हम पर सूट नहीं करता, पर ठीक है मैंने कम ही की है। उसके बाद मैं आ गई थी घर और अद्विक देखे हमारे कितना है, इतना काम करता है मेरा लड़का। मैं तो इसी के हाथ की रोटी बनी हुई खाती हूँ। तो घर आके हम लोग खाना बना रहे थे, मुझे लग रही थी किचन में गर्मी, तो मैंने अंजलि को बोला चलो आज बाहर बैठ के खाना बनाते हैं। तो हमने अपनी दूसरी वाली गैस को निकाला, बाहर सिलेंडर लगाया और हम लोग आंगन में बैठ गए बनाने के लिए खाना। तो हम बना रहे थे पराठे, तो इतने में अद्विक आता है, अद्विक कहता है मैं भी बनाऊंगा। और मैंने इसको हेयर बैंड इसलिए लगा रखा है, इसके जो बाल हैं वो बार बार इसके माथे पे आ रहे थे और इसको लग रही थी गर्मी, तो मैंने इसको हेयर बैंड लगा दिया। आप लोग ये कहेंगे कि इसको लड़की बनाकर क्यों रखते हो, मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन अभी मेरी मजबूरी थी तो इस वजह से मैंने अद्विक को हेयर बैंड लगा दिया। और ये देखिए अद्विक ने एकदम परफेक्ट गोल रोटी बनाई है, ये अद्विक ने ही बनाई है। अंजलि उसको बता रही है और अद्विक उसको बना रहा है। तो यहाँ देखिए बहुत छोटा सा पराठा बना था ये अद्विक का। और आप लोगों को हमारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और आपके जो भी रिलेटिव हैं उनको हमारा लिंक सेंड करो भाई, वो हम लोगों को सब्सक्राइब करें। हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आएंगे और हो सकता है कि आगे हम आपके लिए और चैलेंज लेकर आएँ। आपको मेरी और अंजलि की जोड़ी पसंद आती है तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करना, तो मैं अंजलि के साथ और अच्छी अच्छी वीडियोज़, फनी वीडियोज़, गेम्स वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तो यहाँ देखिए मैंने खाना अद्विक ने बना दिया है, भाई इतना ही खाना बनेगा। हमने कहा आज तो बस इतना ही खाना बनाओ अद्विक, तुम हमारा पेट भर दोगे आज। तो बेचारा अद्विक कह रहा है नहीं नहीं मम्मी मैं तो बहुत सारा खाना बनाऊंगा। मैं आप बेलन दे दो हमें, हम बनाएंगे खाना। तो हमने बना दिया और हमने खा लिया। तो यहाँ देखिए और आटा लेकर फिर भाग गया, बाद में मौसी जी के पास गया और उनसे बतख बनवा ली। कह रहा है मेरे लिए बतख बना दो मौसी, मैं उड़ाऊंगा उसे। तो बतख लेकर आया और उसको तवे पे रख दी और वो बतख बेचारे की जल गई। उसके बाद अद्विक ने कर दिया आप लोगों को बाय बाय, वो कर रहा है पढ़ाई। तो आप लोगों के लिए भी गुड नाइट, बाय बाय।